और एक ब्राह्मण के यहाँ बर्तन मांजती थी, चौका टहल करती थी। बरसात के दिनों में कुछ साधु महात्मा आए तो ब्राह्मण के यहाँ रुक गए। मेरी माँ उनके लिए भोजन बनाती थी और जब साधु महात्मा ब्राह्मण सब भोजन कर लेते थे तो उनमें जो जूठा बच जाता था, जो कुछ बचता था, उसे मेरी माँ खाती थी और साधुओं की थाली का जूठा भोजन मुझे खिलाती थी। महान पुरुषों का, विद्वानों का जूठा भोजन खाने से मेरी जो कुबुद्धि थी, मेरे मन में जो चंचलता थी, बदल गई। मुझे बुद्धि का प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया और बरसात बाद साधु महात्मा जाने की तैयारी करने लगे। प्रतिदिन भोजन के बाद महात्मा भगवान की चर्चा किया करते थे, प्रवचन किया करते थे, मैं सुनता था। उनके द्वारा भगवान की चर्चा सुनने से भगवान के प्रति मेरा आकर्षण हो गया। मैं भगवान के प्रति आकर्षित हो गया, भगवान के प्रति मुझे भक्ति लग गई। महात्मा चले गए, अब मां रह गई। तो रात दिन मुझे मां की चिंता रहती थी, मां मेरी चिंता करती थी, मैं मां की चिंता करता था। देखिए, ये जो भागवत में प्रसंग चल रहा है, ये बात बहुत जरूरी है। हर बेटे को अपने माता पिता की बहुत ज्यादा चिंता करना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो बहुत चिंता करते हैं, पर माता पिता के बराबर बेटा चिंता नहीं करते। बेटा और बेटियों को अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा चिंता करना चाहिए। हर पल हर क्षण उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें तकलीफ ना हो, वो परेशान ना हो, ऐसा मन में विचार बना करके उनकी सेवा करना चाहिए। हमने एक बार पढ़ा अभी अभी कि किसी शहर की बात है, उसका एक ही बेटा था, पिता खत्म हो गए थे और मां की 25 करोड़ की संपत्ति थी। मां ने अपने बेटा को अच्छा पढ़ाया और उसकी नौकरी लग गई और नौकरी विदेश में लग गई। अब उसका कर्तव्य क्या था कि जहां भी तू रह रहा था वहां मां को ले जाना था, वहां मां को साथ में रखना था। नहीं ले गया, नहीं ले गया तो कम से कम मां के पास एक कर्मचारी रखना था कि तुम मेरी मां के लिए चाय बनाना, भोजन बनाना, मां की सेवा करना। वो तो सिर्फ मां को छोड़ के चला गया और मां अकेली उस बिल्डिंग में रह गई। मां बूढ़ी थी, मां कुछ कर नहीं सकती थी। 25 करोड़ की संपत्ति होने के बाद मां भूखों मर गई, कुछ नहीं बचा। भूखी प्यासी मां, बहुत बड़ा भवन था, अंदर के कमरे पर पड़ी रही, पड़ी पड़ी मां मर गई। बाहर से दरवाजा बंद रहा। 6 महीना तक मां की लाश उस कमरे में पड़ी रही, यहां तक कि जो कपड़े पहनी थी वो कपड़े भी गल गए, मांस सब समाप्त हो गया, सूख गया, हड्डी का ढांचा रह गया। मोहल्ला के लोगों ने कोई ध्यान दिया नहीं। 6 महीना बाद जब बेटा आया, दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा अंदर से लगा। गांव के लोग आए, भैया गजब कर दिए, हम तो तुम्हारी मां को देखा ही नहीं रहे, कहां मालूम कहां गई, 6 महीना हो गए आपको गए। जब दरवाजा तोड़ा गया, जा करके देखते हैं वहां मां नहीं है, मां के हड्डी का ढांचा पड़ा है।
रोने लगा। लोगों ने कहा, अरे मूर्ख है, क्या रो रहा है? तेरे कारण मां हड्डी का ढांचा बन गई, पर तेरी 25 करोड़ की संपत्ति सुरक्षित रख दी। प्यारे, मां तो मां होती है, मां के चरणों में जन्नत होती है। मां तो मां होती है। अपने माता पिता को कष्ट ना दे। श्री नारद जी महाराज विचार करते हैं कि अभी मेरी मां जिंदा है, इसलिए मां की सेवा करना है। मां की सेवा करते हैं और एक दिन मां ब्राह्मण के लिए गाय दुहाने बगीचे में जाती है और मां को काला सर्प काट देता है। जब काला सर्प काट देता है तो मां मर जाती है। नारद को बताया, तुम्हारी मां मर गई। नारद को दुख तो हुआ, परंतु खुशी भी हुई कि कम से कम मां की चिंता रहती थी, अब मां भी दुनिया से चली गई, अब मैं स्वतंत्र हो गया, अब मैं स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन करूंगा। और नारद जी भगवान को ढूंढने लगे, भगवान का भजन करने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कहाँ तुम रहते हो